नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार दीक्षित। आप देख रहे हैं PHJK न्यूज। शहर आपका खबर हमारी निष्पक्ष खबर का होगा असर। सबसे तेज सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर से। आ रही बड़ी खबर, एक परिवार फिर सदमे में घुट घुट कर जीने को हुआ मजबूर। पुलिस प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। उदित भट्ट नामक व्यक्ति ने रेडिको खेतान लिमिटेड जो बिस्वा रोड पर स्थित है। उदित भट्ट लगभग 2 साल से इस रेडिको खेतान लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे। आगे सुने उदित भट्ट की जुबानी। सीतापुर ब्यूरो चीफ विपिन तिवारी की खास रिपोर्ट। कि मेरा नाम उदित भट्ट है और मैं यहाँ इस रेडिको खेतान फैक्ट्री में सहायक प्रबंधक HR और एडमिन के पद पर काम करता हूँ। तो पिछले कुछ 15-20 दिनों से एक जांच कमेटी, इंटरनल कमेटी मेरे खिलाफ बैठाई गई थी किसी घोटाले को लेके। तो उस घोटाले में ऊपर के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं, सब कुछ हैं, जिनका नाम अनिल जैन, विनय पेड्रो और ये विशाल शर्मा, और अकाउंट्स की फाइनेंस की जो टीम है वो भी शामिल है इसमें। तो वो घोटाले जब अकाउंट्स की टीम जो थी वो मेरे साथ मिलकर कर रही थी सारा कुछ। जो हमारे फाइनेंस हेड हैं, ये अनिल जैन, क्या क्या नाम है? टीम के सदस्यों के नाम है निर्भय है, अभिनंदन है, ये लोग जो बिलिंग चेक करते हैं सारी कुछ है, वो सब मिलीजुली भगत हमारी चल रही थी। तो हुआ ये लास्ट कुछ 20-25 दिनों से ये लोग चाह रहे थे कि वो सारा इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर ले लूं और इन सबको बाइज्जत बरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा अब इंक्रीमेंट आने वाला है। तो ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो करीब 15-20 दिन से एक जाँच कमेटी इन लोगों ने बिठाई, और जांच कमेटी जो था शनिवार, लास्ट जो शनिवार अभी बीता है, उस दिन मेरे पास घर पे फ़ोन गया। मैं घर पे बीमार था, मैंने छुट्टी ली हुई थी। तो एक फ़ोन मेरे पास आता है फैक्ट्री से कि भाई आप कहाँ हैं। मैंने कहा सर मैं छुट्टी पे हूँ, बीमार हूँ। बोले कि आप घर पे मत रहिए, आप यहाँ आइए, एक जांच कमेटी आई है, उसको आपसे सवाल जवाब करना है, पूछताछ करनी है, आपके खिलाफ कुछ आपके जो गुनाह हैं वो साबित होने हैं। मैंने कहा सर अभी मैं बीमार हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे कहा गया कि आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ हम FIR करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद मैं खैर अपने जैसे भी निजी साधन से यहाँ तक पहुँचा। इंटरनल एक जांच कमेटी थी जिसने मुझसे गलत साइन भी लिए, मुझे बहुत दबाव भी बनाया गया। हालांकि मुझसे ये भी कहा गया था कि उन लोगों के नाम नहीं खोलने, तो मैंने नाम नहीं खोले। फिर शाम हुई तो शाम को मुझे ये कहा गया आप सोच लीजिए, अगले दिन हमें बता दीजिएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है, अदरवाइज आपके खिलाफ सारे जो गुनाह हैं वो साबित हो जा रहे हैं। तो शनिवार की शाम की बात है, मैं अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में मुझे कुत्ते ने काट लिया, जिसके चलते इतवार को मुझे बुखार भी आया, और उस दिन छुट्टी थी, अम्बेडकर जयंती थी, तो उस दिन मुझे इंजेक्शन नहीं लग पाया। तो सोमवार को मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। बाकायदा मैंने उसकी मेल डाली अपने बॉस को कि सर मैं 2 दिन की छुट्टी पे हूँ, मुझे कुत्ते ने काट लिया, पैर में मेरे बहुत ज़्यादा सूजन है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो हुआ ये कि मेरा उस दिन का बालाजी का टिकट भी था, मुझे बालाजी के दर्शन के लिए भी जाना था। तो दोपहर को मैं निकल गया प्रभु का नाम लेके। तो उसके बाद बिना बताए मुझे एक विशाल शर्मा नामक जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं, अनिल जैन और विनय पेड्रो ने साजिश रची। उस विशाल शर्मा को शाम को 5:30-6 बजे के बीच मेरे घर भेजा, जबकि मेरे घर पर मेरी माताजी नहीं थी, वो मेरे मामा जी के यहाँ गई हुई थी, और मैं बालाजी के लिए निकल चुका था। मेरे पिताजी जो थे वो बाहर बाजार में गए थे। विशाल शर्मा मेरे घर पे गए। अच्छा, जिस ड्राइवर को ये लेके गए थे उस ड्राइवर को इन्होंने बहुत दूर खड़ा कर दिया, और उस ड्राइवर को बोला तुम घर पे मत आना। तो ये अकेले मेरे घर पे गए। जो मेरा घर है वो बहुत मतलब हाईवे से मिलता हुआ है, आसपास बहुत ज़्यादा प्लॉट है, अभी कोई मकान ज़्यादा बने नहीं है, अड़ोस पड़ोस में हमारे कोई मकान नहीं है, सामने कोई मकान नहीं है। तो इन्होंने घर पे डोरबेल बजाया, और मेरी वाइफ वहाँ पे थी अकेली। तो उनसे ये पूछा कि भाई वो उदित भट्ट कहाँ है। मेरी वाइफ ने पूछा भैया आप कौन हैं और क्या क्या काम है, किस काम से आए हैं। इन्होंने बोला तेरा पति जहाँ काम करता है, मैं उस वक्त फैक्ट्री का वकील हूँ, और जांच के लिए मुझे फैक्ट्री ने भेजा है, और मुझे जो है जांच करनी है। उन्होंने कहा भैया वो अभी है नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं, तो आप जब आएंगे मैं उनसे आपकी बात करा दूंगी। तो इसने मेरी वाइफ को साइड हटाया और ज़बरदस्ती उस घर में घुस गया। मेरी वाइफ ने पूछा अरे भैया आप कैसे घुस रहे हैं। मेरी एक बच्चा मेरा 1 साल का है, गोद में उसने लिया हुआ था, पीछे पीछे उसके गई है मेरी वाइफ। पूरे घर में इसने छानबीन की, मेरी वाइफ ने उसको रोकना चाहा, बहुत अभद्रता इसने विशाल शर्मा ने की। मेरी वाइफ को धक्का दिया, मेरा बच्चा उसकी गोद में था, वो गिर गया 1 साल का, बड़ा वो घबरा गई उस समय पे। उस समय से फिर ये हुआ कि पिताजी मेरे बाहर से आए, बाजार जो गए हुए थे। जब वो आए उन्होंने पूछा भैया कौन है आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो बोले तुम कौन हो, इस मेरे पिताजी से पूछा। उसने कहा भैया तुम बताओ तुम कौन हो। तो वो बोला मुझे फैक्ट्री से भेजा है, वकील हूँ मैं वहाँ फैक्ट्री में, और तुम्हारे लड़के के खिलाफ एक रिपोर्ट चल रही है, जाँच चल रही है, जिसमें वो दोषी पाया जा रहा है, और वो फैक्ट्री आ नहीं रहा है, लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है। तो मुझे जाँच के लिए यहाँ भेजा है फैक्ट्री ने, विनय पेड्रो और अनिल जैन ने। जबकि मैंने आपको बताया कि मैंने लीव डाली थी बाकायदा। शनिवार को मैं मीटिंग अटेंड। शिकायत आपने किसी से की और इस फैक्ट्री में कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? मैंने लास्ट 3 महीने पहले, 4 महीने पहले एक मेल डाला था अपनी इंटरनल कमेटी को कि सर ये काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इस काम से हटा दीजिए, जो भी आप मुझसे ये एडमिन का काम करवाते हैं। तो इस बात को लेकर अनिल जैन ने मुझे समझाया भी था कि नहीं तुम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ फंसना नहीं होगा, जो भी होगा हम संभाल लेंगे आपस में मिलकर। तो ये शिकायत मैंने बाकायदा मेल पे की थी, और बाकायदा एक इंटरनल इन लोगों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अनिल जैन ने मुझे ये